एक चीज़ मुझे बताएं कि हम हर चीज़ के लिए जो हमारे घर में सबके गोली है पैनाडोल हमने फ़ौरन खा लेनी होती है, वो भी मुझे ऐसा लगता है टू मच ऑफ टेकिंग पैनाडोल इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस। यस, टू मच ऑफ और हर किस्म की आ गई है, एक आई है नाइट, एक है एक्स्ट्रा, एक है नॉर्मल, एक स्ट्रॉन्ग है। देखिए इसके पर मैं आऊँगी कि ये ब्लड को अफेक्ट करेंगे या नहीं, मैं इस पहले ये पूछ नहीं, डेफिनेटली अफेक्ट करती है। पैनाडोल को प्रोसेस करने के लिए हमारा लिवर काम करता है। आप अपने लिवर को स्ट्रेस करते हैं। हमारे मुल्क जहाँ पे हेपेटाइटिस जैसी इतनी कॉमन बीमारी है, अ लॉट ऑफ टाइम द पेशेंट्स हैज हेपेटाइटिस, वो गए उनको आईवी भी लगा दी, पैरासिटामोल ये भी कर दी, पैनाडोल भी खा ली, सो ओवरडोज हो जाता है। ओवरडोज से जो लिवर बेचारा पहले ही आखिरी सांसों पे होता है, कई दफा लिवर फेलियर ही उसकी वजह से होता है। बिल्कुल, इट्स नॉट अ बेनाइन मेडिसिन, इट्स अ सीरियस मेडिकेशन दैट शुड बी टेकन व्हेन इंडिकेटेड। बिल्कुल ऐसे नहीं ब्लाइंडली लेना चाहिए। ऐसे मेडिकेशंस लेने से क्या ब्लड के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं? नहीं, देखिए ओवरऑल तो जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ तो उस पर हम जो है वो डोनर में इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं देख रहे होते। पैनाडोल की नहीं बात करते, लेकिन जब डोनर आता है तो डोनर से हम हिस्ट्री पूरी लेते हैं। हम इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने की बात कर रहे होते हैं कि जो वो ब्लड दे रहा है वो कम्प्लीटली हेल्दी ब्लड हो। तो उसमें एंटीबायोटिक कवर अगर वो उन दोनों ले रहा है तो उसको फिर हमारे डेफरल्स होते हैं, यानी हम डेफर करते हैं। तो उसमें कुछ होता है, जैसे ये 5 डिजीज़ की मैंने बात की, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, मलेरिया, सिफिलिस, ऐसी कोई हिस्ट्री दे रहा होता है तो हम उसको परमानेंटली डेफर कर देते हैं कि आइंदा आप कभी भी ब्लड नहीं दे सकते। एंटीबायोटिक कवर या जो है डायबिटिक है वो मेडिसिन बता रहा है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन बता रहा है तो उसको भी हम रोक देते हैं। एंटीबायोटिक का फिर हम कह देते हैं कि आप ले रहे हैं, आप 15 दिन के बाद आ जाएं, आके ब्लड दे दें। इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन अदरवाइज एक्सेसिव मेडिसन या एक्स्ट्रा मेडिसन कभी भी नहीं लेनी चाहिए। इवन एक पैनाडोल की गोली मैं वो भी आपको नहीं लेनी चाहिए। कि मैं अपनी फैमिली में जो है ना जालिम डॉक्टर मशहूर हूँ, मुझे जो भी फ़ोन करता है हम एंटीबायोटिक ले लें, मैं उनको डांटती हूँ कि नहीं भाई, दिस इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट योर ऑर्गन्स, एंड ऑफ द डे आप उसको लेके बैठ जाओ। तो वो इसलिए मैं जालिम मशहूर हूँ कि 4 दिन के बुखार के बाद जो है नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि मैंने कुछ 2 साल ऐसी एक चीज़ की कि मैं एंटीबायोटिक से बिल्कुल हट गई। जब मेरा गला ख़राब हो बस मैं खुद ही कोई टोटके करती रही, लेकिन वो मेरे लिए गलत हो गया कि वो इतना बढ़ गया कि जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, मेरे नेबर ही हैं, उन्होंने कहा बेटा ये थोड़ी कहा था कि बिल्कुल ही नहीं खानी कि मतलब अंदर ही सप्रेस होता जा रहा है, उसको निकालना भी तो है। बट आई कीप टेलिंग माई डॉटर, जो मेरी बड़ी वाली है, वो इतनी, क्योंकि वो बाहर होती है, हर थोड़ी देर उसकी तबीयत ख़राब होती है, तो एंटीबायोटिक्स आपकी फर्टिलिटी के अंदर प्रॉब्लम भी कर सकती हैं, मैंने ये सुना है।